अस्सलाम वालेकुम। दुआ करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं अपने किचन में वॉफ़ल्स बनाने के लिए जा रही हूँ और वो भी विदाउट वॉफ़ल मेकर, यानी कि नो आयरन मेकर। इसको हम अपने घर में मिलने वाली सिंपल चीज़ों से बनाएंगे और देखिए फिर भी कितने यम्मी और कितने डिलीशियस लग रहे हैं। देखते ही दिल चाह रहा है कि सारे खा जाएं। तो देखिए, वॉफ़ल्स बनाने से पहले मैं चॉकलेट सॉस बनाऊंगी। तो देखिए उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैं आधा कप कोको पाउडर ले रही हूँ। इसको मैंने एक पैन में डाला है और इसके अंदर मैं 1/4 कप चीनी शामिल करूँगी। चीनी मैंने पीसी नहीं है, नॉर्मल ली है क्योंकि। और ये मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किया है इसमें, ताकि हमारी सॉस में थिकनेस आ जाए। और ये वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर 1 टीस्पून। वनीला एसेंस डालने से इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको ना डालिए, क्योंकि हमने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है तो उससे उसकी खुशबू और फ्लेवर वैसे ही बहुत अच्छा आएगा। और दूध मैंने इसमें 1 कप लिया है। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मैंने अभी इसको चूल्हे पर नहीं रखा है, पहले इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद गैस पर रखकर पकाऊंगी, ताकि ये सॉस में गुठलियाँ ना पड़े। अच्छा, अब देखिए इस स्टेज पे आके ना इसको हमें बहुत अच्छी तरह से बीट करना है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से फेंटना है, ताकि हमारी सॉस बहुत ज़्यादा क्रीमी बने। अगर इसको अभी अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ना, तो गैस पे कोई इशू नहीं होगा और ये बस फ़ौरन से 2 मिनट में रेडी हो जाएगी। देखिए अब मैंने चूल्हे पर रख दिया इसको पकाने के लिए और मैंने कितनी अच्छी तरीके से इसको बीट किया है कि आपको एक भी लम्स नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर। और इसको मुसलसल चमचे चलाते रहना, हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो नीचे से इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और ये बिल्कुल अच्छी सॉस नहीं बनेगी। और ये सॉस बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसको आप ऑल पर्पस सॉस कह सकते हैं, यानी कि आप इसको बिस्किट पर लगाकर खा सकते हैं, आप इसको केक में लगा सकते हैं। इवन आप कोई डिज़र्ट बना रहे हैं तो उसके ऊपर आप इसको टॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, इसको हमें हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे हम। लो फ्लेम पर ये तकरीबन 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। और देखिए इसमें हल्का सा जब ये गर्म होना शुरू हुई है तो ये हल्की थिक होना शुरू हो गई है। और जैसे ही मुझे इसका अपनी मर्ज़ी का टेक्सचर इसका मिलेगा तो इसका चूल्हा ऑफ़ कर दूँगी। और देखिए मैं किस तरीके से इसको मुसलसल एक ही डायरेक्शन में चला रही हूँ। अब देखिए ये थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो गई है, यानी कि ये थिक हो रही है। तो अब मैं इसमें मक्खन ऐड करूँगी, ताकि इसको बड़ा शाइनी लुक मिल जाए। और ये मक्खन डालने से इसका टेक्सचर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब देखिए मैंने थोड़ा सा इसको गाढ़ा करने के बाद इसमें मैंने 1 चम्मच मक्खन का शामिल किया है। वाह, और कितना क्रीमी लुक है इसका। बहुत ही मज़े की और बहुत ही चॉकलेटी सॉस बनकर रेडी होती है ये। इसको हम बहुत सारी चीज़ों पर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए तकरीबन तकरीबन ये बनकर रेडी हो गई है। और उसमें थोड़ी देर के बाद मैं इसको भी 30 सेकंड और पकाने के बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी होगी। और अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा अभी गाढ़ा करूँगी तो ठंडा होने के बाद ये बहुत अच्छी इसकी लुक नहीं आएगी और बहुत अजीब इसका टेक्सचर हो जाएगा। और अब मैं इसको किसी भी जार में, अब नोज़ल वाली बोतल में भर कर रख लूँगी। वो जिस बोतल में हम लोग केचप रखते हैं तो वो नोज़ल बहुत ईजी रहता है इसको यूज़ करने के लिए, तो उस बोतल में रख लीजिए। चलें अब जल्दी से वॉफल्स के लिए बैटर बना लेते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। और देखिए मैंने ये खाली बाउल में 2 कप मैदा ले रही हूँ, उसको मैं छान लूँगी ताकि इसमें लम्स ना नज़र आए। अच्छा, ये बैटर मैं अभी 2 कप से बना रही हूँ। अगर आपको इसको कम बनाना है तो आप इन्हीं तमाम चीज़ों को हाफ़ कर दीजिए, यानी कि आप 2 के बजाय 1 कप मैदा ले लीजिए। अब देखिए मैंने 2 कप मैदा छान लिया है। 1 कप चीनी शामिल करूँगी मैं इसमें पिसी हुई। और देखिए चीनी को मैंने पीसने के बाद मेजरमेंट किया है। और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के शामिल किए हैं और 2 टीस्पून में इसमें बेकिंग पाउडर के शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा के शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 2 टीस्पून में इसमें वनीला एसेंस शामिल करूँगी। और इसको मिक्स करने के बाद मैंने 1 अंडे को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। उसको फेंटने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। दूध मैंने अभी 1 कप लिया है और इसको मैं बैटर बनाऊँगी। देखें अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें और दूध शामिल करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसको बहुत अच्छी तरह से
धीरे धीरे दूध डाल कर उसको अच्छी तरह से मुझे बीट करना है, उसको बहुत अच्छा सा बैटर बनाना है, क्रीमी लुक देनी है मुझे इसका। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और इसमें पूरा 1 कप दूध चला गया है। और बस मुझे इतना ही गाढ़ा चाहिए इसको बैटर को, मुझे इसको बहुत पतला नहीं करना है, ना ही बहुत गाढ़ा रखना है। अब मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 2 फ्लेवर्स के वफ़ल्स बनाने हैं। एक मैं चॉकलेट वाले बनाऊंगी, एक मैं सिंपल वनीला वाले बनाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड करने के बाद एक हिस्से में मैं इसमें कोको पाउडर शामिल करूँगी, तो वो हमारे बन जाएंगे चॉकलेटी वॉफल्स। और देखिए आज तो बच्चे बहुत ही खुश होने वाले हैं कि बच्चों की फेवरेट और मनपसंद चीज़ बनने वाली है, वो भी बहुत इजी तरीके से और घर में ही मिलने वाली चीज़ों से, और बहुत ही आसानी के साथ तमाम माँ अपने बच्चों को खुश कर सकती हैं। तो जी जनाब, मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून कोको पाउडर शामिल किया अपने आधे वाले बैटर के अंदर। बस इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स कर दीजिए, मिक्स मिक्स मिक्स, और फिर बन जाएंगे आपके चॉकलेटी वॉफल्स। ये बैटर रेडी हो गया। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून घी के शामिल कर रही हूँ, अगर आप मक्खन चाहें तो मक्खन भी डाल सकती हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं अपने वॉफल्स बनाना। और देखिए ये वो चीज़ कि जिससे हमें बनाने हैं आज अपने यमी वॉफल्स। जी हाँ, ये पॉपिट है जो अमूमन आपके बच्चों के पास भी मौजूद होता है, और आजकल तो ये बहुत फ़ैशन में है। तकरीबन सारे ही बच्चे इसको बड़ा लाइक करते हैं, और इस हर घर में, जिन घरों में बच्चे हैं वहाँ ये ज़रूर होता है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, ये मैंने 100 रुपये का लिया था, बहुत लो कॉस्ट है, इसको भी आप बहुत ईजीली परचेज़ कर सकते हैं। और इससे ये फ़ायदा और भी है कि इसको हम 2 डिज़ाइन से बना सकते हैं, यानी कि इस साइड से भी और जो साइड्स उभरी हुई हैं उस साइड से भी। तो देखिए फिर ये वॉफल्स बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इसको ग्रीस करना है, और इसके लिए मैं ब्रश की मदद से इसके अंदर ऑयल लगाऊंगी। और पहले मैं वनीला वाले बना रही हूँ, इसलिए मैं देखिए मैंने ये बटर लिया, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून घी के शामिल किए हैं। और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको बैटर अब पपेट में डाल दूँगी। देखिए मैंने इसको प्लेट में रख लिया है, ताकि अगर ज़ाया हो तो वो प्लेट के ऊपर ही आए। अब देखिए मैं इसको बहुत ही इजी तरीके से अपने बैटर को इस पर डाल दूँगी पपेट के ऊपर, और उसको बहुत फिल नहीं करना है, ताकि ये बाहर आएगा तो फिर वो बड़ा मैसी हो जाएगा। बस इसे हल्का हल्का स्विंग करना है, या टैप टैप कर लीजिए इस तरीके से। अरे ये तो मैजिक हो गया, वाह ये मैजिक पता है कैसे हुआ? बहुत ही ईजी है। इसको मैंने 1.5 मिनट के लिए, यानी कि 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन में रखा, और ये कितनी प्यारी शेप बनकर रेडी हो गई है हमारे वाफल की। लेकिन अभी इसको ये प्रॉपर पकाना है हमें, यानी कि इस पर कलर देना है। तो मैं इसको अभी, गैस ओवन है मेरे पास, मैं उस पर ऊपर वाली ग्रिल ऑन करके रखूँगी इसको सारे वाफल बनाने के बाद, ताकि इस पर अच्छे से ब्राउन कलर आ जाए। अगर आप चाहें तो इसको पैन में, जिस तरह से आप लोग पतीली में केक बेक करती हैं, इसको इस तरीके से रख सकते हैं, या चूल्हे पे स्लो आंच पर जैसे रोटी सेकते हैं इस तरह से भी आप सेक सकती हैं कलर देने के लिए, वरना तो ये पक चुका है। और अब मैं मार्बल टेक्सचर का वफ़ल बना रही हूँ। इसके लिए मैंने अपना वनीला वाला बैटर और चॉकलेट वाला बैटर दोनों मिक्स किए हैं, थोड़ा थोड़ा डालकर मैंने, ताकि इसमें अच्छा टेक्सचर आ जाए मार्बल का, इस तरीके से। और मैं इसको भी इस तरीके से 1.5 मिनट के लिए ओवन में रखूँगी, और बहुत ही इसका प्यारा सा मार्बल वफ़ल बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना यमी लग रहा है, बहुत अच्छा। और ये एक न्यू डिज़ाइन में बनाया है, उल्टा करके पपेट को फुल चॉकलेट में। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे जो हम लोग बबली चॉकलेट खाते हैं, कैडबरी बबली। और देखिए ये हमारे वफ़ल्स बनकर रेडी हैं, और माशाल्लाह कितना खूबसूरत का इस पर कलर आया है, और कितना यमी लुक आया है इसका। बहुत ही ज़बरदस्त वफ़ल बनकर रेडी हो गए हैं, और बग़ैर किसी मेहनत के, और वो भी घर में, बहुत ही लो कॉस्ट, और कोई इसमें झंझट नहीं है। बहुत ही ईजी तरीके से बनाए हैं, आपने देखा है ये। तो अब इस पर मैं चॉकलेट सॉस डाल देती हूँ, जो मैंने बना के रखी थी पहले ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे वफ़ल्स बनकर रेडी हुए हैं। देखिए ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला हमेशा आपके रिस्क में, दस्तरखान में बरकत दे। खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।